हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का बेसिकली मतलब होता है कि हमें कभी भी डिसीजन लेना हो ना, कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे हमें कोई काम करना है। ठीक है, अगर वो कंडीशन है तो काम करना है, नहीं है तो कोई दूसरा काम करना है। ठीक है, या कई सारे केस हो सकते हैं, जैसे कि 3 केस होते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 अलग अलग चीजें हमको करनी होगा बाय चांस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में हमारा फ्लो कंट्रोल काम आता है। कैसे, मैंने आपको पढ़ाया था इफ एल्स होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा दो और होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होता है, वो तो ऐसे ही होता है। स्विच केस होता है हमारे, थोड़ा ऐसे हमको ऐसे कैलकुलेटर वगैरह हमने बनाया था ना, कि उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, उस केस में काम आता है। ठीक है, तो वो चीज होती है। मेनली आपका इफ एल्स यूज होता है, बाकी दोनों उतने यूज नहीं होते। इफ एल्स आपका मेन है। ठीक है, अब उसमें आपके पास जो है, मैं आपको समझाया था, इफ एल्सिफ लैडर भी होता है। ठीक है, इफ एल्सिफ 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 एल्स। ठीक है, मतलब 5 कंडीशन चेक करें, ये नहीं तो ये ट्रू है क्या, नहीं तो क्या ये ट्रू है, नहीं तो क्या ये ट्रू है, और नहीं है, कुछ भी ट्रू नहीं है, तो एंड वाला एग्जीक्यूट हो जाता है कोड, एल्स वाला। ठीक है, तो वो सारा मैं आपको अभी लिख के समझाता हूँ, लिख के डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, और उसके बाद हम लोग उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोल्डर तो बना दिया, एक इंट्रो इफ एल्स नाम का मैं फाइल बना देता हूँ। इफ एल्स का आपको इंट्रो दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना डिफॉल्ट कोड लिख दिया है। ठीक है, अभी के लिए सब हटा देता हूँ। ठीक है, आपको एक सिंपल सा इफ एल्स लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमको चेक करने हैं। अगर वो 40 से ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। तो हम सबसे पहले तो मार्क्स ले लेते हैं, एक वेरिएबल मार्क्स में हम लोग उसको कुछ भी दे देते हैं वैल्यू इनिशियल। ठीक है, मान लीजिए 60 है। अब हमको चेक करना है कि वो पास है या फेल है, और ये ऐसे ही प्रिंट करना है। अगर 40 से ज्यादा है, पास, नहीं तो फेल। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका ऐसे है कि इफ, ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमारी कंडीशन होती है, और कंडीशन के बेसिस पे अगर कंडीशन ट्रू है, तो इफ के जस्ट बाद जो हम लोग यही जो ब्लॉक लिखे हैं ये एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक ऑफ कोड। नहीं तो हम लोग लिखते हैं एल्स। फिर अगर कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स वाला जो ये ब्लॉक है ना, एल्स वाला ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होता है। मतलब इफ है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, एल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम दोनों में हम लोग कोड लिख देते हैं कुछ ना कुछ। सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है हमारी, मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशन अच्छे से समझाए थे ना, तो यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, जो कि या तो ट्रू या तो फॉल्स आपका रिटर्न करता है। तो हम लोग को क्या बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, मार्क्स चेक करने के लिए। मतलब हम चाहते हैं कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो पास, एल्स फेल। तो मान लीजिए इफ वाली कंडीशन में हमारी पास वाली कंडीशन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, पास। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 नहीं हुआ, तो एल्स में आएगा। तो अब एल्स हम लोग क्या लिखेंगे, फेल। क्यों, 40 से कम है तो फेल हुआ ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फेल। समझ गए ना। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए, हमारा पास आ रहा है, क्यों, 60 दिया है हमने। अगर हम यहाँ पे सपोज 20 कर दें, तो ये तो फेल है। रन करिए, फेल लिख के आ जाएगा। ठीक है ना, तो पास को इफ में लिखा है, फेल को एल्स में लिखा है। हम लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं। भाई कंडीशन तो हमारे हिसाब से है ना, हम कैसे बनाए उसको। हम लोग लिख देते हैं मार्क्स लेस देन 40। अगर मार्क्स लेस देन 40 है, तो ये फेल है, एल्स ये पास है। उल्टा भी कर सकते हो, हमारे ऊपर हम कैसे कोड लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे पास का प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट करना है कि वो फेल है कि नहीं है। ठीक है, पास नहीं प्रिंट करना, फेल, मतलब फेल है तो फेल प्रिंट करना है, नहीं तो कुछ प्रिंट नहीं करना है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिखता पहले जैसे, ठीक है, तो ये कोड होता। तो हमें पास का कुछ करना ही नहीं है, प्रिंट करना नहीं, तो मैंने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे फेल प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप कंडीशन उल्टी कर दो। या तो आप यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना, नॉट ऑपरेटर लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये कंडीशन उल्टी हो गई, या तो ये करें, या तो फिर हम लोग लेस देन 40 करके इस फेल वाला जो कोड है वो इधर लिख दें। और फिर एल्स वाला पार्ट एम्प्टी है, क्योंकि पास हमको प्रिंट करना नहीं है पास, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। आप समझे। तो जनरली क्या होता है, कभी भी आपके पास ये इफ के अंदर कोई कंडीशन होती है, ठीक है, और बाय चांस आपका इफ वाला ब्लॉक खाली हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप कंडीशन उल्टी कर दो।
उसमें एल्स वाला ब्लॉक हट जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि ये जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है, ये एक ढंग से लिखते हैं तो लिखने में बहुत टफ होता है, बट दूसरे ढंग से उसको एक तरह से घुमा दे, फ्लिप कर दे, तो लिखने में बहुत इजी हो जाता है। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो हम लोग को जो भी आसान लगे हम लोग कर कर सकते हैं, ठीक, उसके हिसाब से अंदर का कोड हम लोग को मैनेज करना पड़ता है कि इफ के अंदर कौन सा कोड है, एल्स के अंदर कौन सा कोड है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब थोड़ा सा एक और डिफिकल्ट हम लोग कंडीशन लेके देखते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? कोई स्टूडेंट है उसके पास 3 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं M1 M2 M3, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं अभी मैं इसको इनपुट से कनेक्ट करके भी आपको दिखा दूंगा, मतलब इनपुट लेके यूज करके भी दिखा दूंगा। M3 मान लीजिए है 80, M2 है 50, M1 है 20। अब मुझे तीनों के बेस पे प्रिंट करना है, पास है या फेल है। कंडीशन वही है, तीनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होने चाहिए। तो मैं कंडीशन लिख देता हूँ, इफ M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड M3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन सिस्टम। और हाँ, मैंने बताया था अगर एक ही स्टेटमेंट है इफ ब्लॉक के अंदर या एल्स ब्लॉक के अंदर, तो ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट, प्रिंटलन पास एल्स एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन फेल, ठीक है? अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फेल आएगा। क्यों? M1 20 था आपका, अगर मैं M1 को बढ़ा दूं 50 वगैरह कर दूं, ठीक है, अब आपका पास हो जाएगा, पास हो गया, ठीक है? तो ये चीज है। अब इसमें भी वही काम करके देखते हैं कि बाय चांस मुझे कंडीशन थोड़ा बहुत उल्टी करनी हो, तो या तो मैं सीधा नॉट लगा दूं, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दूं, तो कंडीशन उल्टी हो गई। ये थी हमारी पास की। अब फ्लिप के तो फेल की कंडीशन हो गई है, फेल इधर लिख देता हूँ, पास इधर लिख देता हूँ। तो ये पास है, क्यों? क्योंकि मार्क्स इसके सही है, 50 50 80। अब मैं किसी एक को 20 कर दूं तो भाई आपका जो है फेल आ जाएगा। समझ गए ना? देखिए फेल आया एंड में। तो ये चीज है, या तो नॉट ऑपरेटर लगाएं, या तो हम लोग ऑपरेटर्स उल्टे कर दें कि इफ M1 इज लेस देन इक्वल टू 40, और देखिए और क्यों लगा रहे हैं, किसी एक में भी लेस देन 40 हुए तो वो ऑल ओवर फेल ही है। तो ऐसा नहीं हम लोग लिख रहे हैं M1 लेस देन 40 एंड M2 लेस देन 40 एंड M3 लेस देन 40, नहीं, किसी एक में भी लेस देन 40 हुए तो वो फेल है। आप इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हैं, मैंने आपको बुलियन एक्सप्रेशंस को फ्लिप करना बताया था। M3 लेस देन 40, तो ये कंडीशन हो गई। M1 लेस देन 40 अगर है, या M2 लेस देन 40 है, या M3 लेस देन 40 है, तो फेल है, नहीं तो वो पास है। तो यहाँ पे फेल आ गया, क्यों? M3 तुम्हारा 20 था, तो M3 लेस देन 40 कंडीशन है, वो ट्रू हो जाएगी। और ट्रू ही, सारा का सारा ट्रू है, और लगा हुआ है बीच में, क्योंकि राइट। अगर मैं इसको 60 कर दूं तो अब जो है ये आपका पास हो गया, ठीक है ना? अब मैंने आपको बताया था कि बिना एल्स के भी इफ हो सकता है, कि मेरे पास सिर्फ ऐसा कुछ है, कुछ भी लिख रहा हूँ कोड रैंडम, ठीक है? इफ ए इक्वल टू 3, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू करेक्ट, या कुछ भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये भी चल जाएगा आपका कोड, ये वैल्यू करेक्ट देगा। क्यों? ए की वैल्यू सही है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो ये आपको कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं दिया आपको। तो मतलब बिना एल्स के भी इफ हो ही सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है ना? तो ये चीज है, बट बिना इफ के एल्स नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने लिखा है एल्स तो भाई इसका कुछ मतलब ही नहीं है। एल्स तब होता है जब आपकी इफ वाली कंडीशन गलत हो गई हो। आपने इफ वाली कोई कंडीशन नहीं लिखी, पूरे प्रोग्राम में कोई कंडीशन नहीं लिखी, तो गलत क्या हुआ कि जिससे एल्स में आया, पता नहीं भाई। तो मतलब बहुत वेग चीज है ना, तो इसीलिए आपका जो है ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब अगर आप इसको रन वन करेंगे तो आपको दे दे कुछ एरर, इलीगल स्टार्ट ऑफ स्टेटमेंट एल्स विदाउट इफ, ठीक है? तो ये चीज है, यही दे रहा है इलीगल स्टार्ट ऑफ स्टेटमेंट। इसका कोई ऐसा कोई मीनिंग नहीं है 15 वाला, ठीक है? क्योंकि बेसिकली एल्स के बाद एक ब्लॉक होता है ना, तो वो मैंने नहीं डाला। चलिए मान लीजिए ब्लॉक डाल देते, ये ब्लॉक नहीं था इसलिए वो ये इधर एरर दे रहा था इस पे। अब इसको ब्लॉक के साथ रन करते हैं, देखिए एल्स विदाउट इफ दे रहा है, ठीक है? एल्स विदाउट इफ
कि मतलब आपने यहाँ पे कुछ इफ नहीं लिखा है, ठीक है, इफ लिखिए उसके बाद एल्स आएगा, समझ गए ना। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इफ और एल्स के ब्लॉक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हम लोग और भी इफ एल्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूँ इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए और बी इनपुट ले लिए। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक करूँ, मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू 3 हो, बी की वैल्यू 4 हो। अगर ए की वैल्यू 3 नहीं हुई तो एल्स में आएगा, प्रिंट करेगा ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। और अगर ट्रू हुई, ए की वैल्यू हुई 3, आएगा फिर बी चेक करेगा, अगर बी की वैल्यू 4 है तो बोलेगा बी इज इनकरेक्ट, अगर नहीं है तो बोलेगा बी, अगर 4 है तो बोलेगा बी इज करेक्ट, अगर नहीं है तो बोलेगा बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इससे मैं आपको बेसिकली फ्लो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए रन करके देखते हैं। इनपुट में मैं पहले ए की वैल्यू डाल रहा हूँ 3, बी की वैल्यू 4, क्या आया, बी इज करेक्ट आया, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ, A3 B5, B इज इनकरेक्ट। अगर मैं A की वैल्यू डालूं 2, B की वैल्यू कुछ भी डाल देता हूं फर्क नहीं पड़ेगा, A इज इनकरेक्ट आएगा, समझे। तो ये थोड़ा सा फ्लो था, ठीक है। अब ये फ्लो समझते हैं जरा। पहले क्या हुआ, A और B इनपुट हो गया आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका ये तो चलिए आउटपुट की लाइन प्रिंट हुई। इसने पहले चेक किया, अगर ए आपका 3 नहीं है तो अंदर वाले कोड कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, वो सीधा एल्स पे आएगा। अगर ए 3 नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, वो सीधा ये आया, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला जो इग्नोर हो गया। और अगर ए की वैल्यू 3 हुई तो उसने ये सारा कोड एग्जीक्यूट किया लाइन से, इफ वाला, और ये एल्स वाला इग्नोर कर दिया। तो दोनों में से देखिए एक ही काम होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला होगा, नहीं है तो एल्स वाला। दिस इज जस्ट अ ब्लॉक, ये जो है आपका, ये बस एक इफ का ब्लॉक है, इसके अंदर आप कुछ भी कोड डाल सकते हो, कुछ भी कोड, ठीक है। तो ऐसा है, इफ एल्स हुआ या कि आपके बाकी कुछ कुछ भी हुए, प्रिंटिंग वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज थी, वो थी लैडर रिफिल्स, ठीक है। लैडर रिफिल्स क्या होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो चलिए उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए आपके पास किसी स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है। अगर मार्क्स अभी मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 90 से 100 है तो ए ग्रेड मिलेगा स्टूडेंट को मार्क्स, अगर ये मार्क्स है आपके 90 टू 100 तो ए ग्रेड। 80 टू 90 के बीच में मार्क्स है तो बी। 80 टू 89 के बीच में अगर मार्क्स है तो बी। 70 79 के बीच में अगर मार्क्स है तो सी। और लेस देन 70 मतलब 69 या उससे कम है तो डी। तो इस केस में अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं 4 इफ कंडीशन लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ऐसी 4 कंडीशन है कि इसके बीच में है तो ए, अगर इसके बीच में है तो बी, सी, अगर इससे कम है तो डी। तो दिमाग में यही आता है कि हाँ 4 इफ यूज कर लो, ठीक है। तो मैं 4 इफ यूज करके देखता हूँ, ठीक है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपका क्या, ए, ठीक है। दूसरा इफ मार्क्स greater than equal to 80 and marks less than 90 या less than equal to 89 कुछ भी लिख सकते हैं। then system dot out dot println आपका b। तो यहाँ पे मैंने 4 इफ कंडीशन लिख ली है, ठीक है। वही लॉजिकल चीज है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए करो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और लेस देन इक्वल टू 89 है तो ये करो, बी करो, अगर 70 79 के बीच में है तो सी करो, नहीं है तो टी करो, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, ये चल जाएगा, ठीक है। 90 हुआ, दोबारा रन किया तो आपका जो है 75 कुछ हुआ, ठीक है। 80 हुआ तो बी हो गया, ठीक है। तो ये तो चल रहा है। बट आप देख सकते हैं ना कंडीशन थोड़ी सी अजीब है, क्यों, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुआ और ये ए प्रिंट हो गया तो मुझे बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। या अगर ये फॉल्स हुआ लेकिन ये ट्रू हो गया तो बी हो गया, बट मुझे फिर ये दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बी प्रिंट हो गया, ये दोनों जरूरत नहीं चेक करने की, ठीक है। तो वही बात है, क्योंकि मार्क्स जो है वो एक ही रेंज में लाया करेंगे ना, ये सारी अलग अलग रेंजेस हैं। अगर 80 टू 89 के बीच में तो ये सारी गलती होंगी, 70s में 60s में 50s में कहीं लाया नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैं ऐसा कुछ कोड लिखूं कि मेरे पास 4 कंडीशन हो, लेकिन अगर पहले वाली ट्रू है तो बाकी 3 चेक ही ना हो। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ। वही होता है इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं एल्स इफ, तो क्या होगा, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। अगर ये नहीं है
तभी आपका ये प्रिंट होगा। एल्स का मतलब यही है कि इफ दिस इज नॉट ट्रू देन, फिर देन चेक दिस, तब ये कंडीशन चेक होगी। और अब आप ये सोचिए कि अगर आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, यहां तब आएगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं हुआ, फॉल्स हुआ। तो अगर वो 90 या 90 से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि वो 89 या उससे कम होगा। तो मुझे ये जो कंडीशन हाईलाइट की मैंने, ये ये मुझे चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं, तो मैं इसको यहां से हटा सकता हूँ। आगे भी वही काम करता हूं, फिर से एल्स, अगर इस ये इफ ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, देन चेक दिस कंडीशन, एल्स अगर इफ दिस इज नॉट ट्रू देन चेक दिस कंडीशन। और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है तो ऑब्वियस है कि इट इज लेस देन इक्वल टू 79, तो मैं ये भी हटा सकता हूं, ठीक है। और अगर ये तीनों नहीं है तो मैं यहां पे चेक ही क्यों कर रहा हूं, मैं सीधा लिखता हूं एल्स प्रिंट डी, ठीक है। अब समझे? अब देखिए इसको रन करके देखते हैं। अच्छा 60 करना था बट ठीक है, डी वाला सही से प्रिंट हो रहा है। 80 प्रिंट किया तो बी आएगा, 79 प्रिंट कर दिया तो आपका सी आ गया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अब आप समझे ये थोड़ी लॉजिकल चीज है। इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, देन डू दिस, otherwise check this condition, if this is true otherwise check this condition, if all of them are not true then do this, ठीक है। अब आप समझे ये कितना आसान है समझने में भी लिखने में भी, क्योंकि इसमें हमारा कोड भी थोड़ा छोटा हो गया, ये बूलियन कंडीशन भी छोटी हो गई, प्लस समझने में इजी है, ठीक है। तो हम लोगों ने इफ एल्स के बेसिक्स देख लिए, ठीक है, कैसे यूज करते हैं और कैसे मल्टीपल इफ लिखते हैं या कैसे इफ एल्स का लैडर बनाते हैं, ठीक है, और वो सब देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अलग अलग फाइल्स बना लेता हूँ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन की। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए, ठीक है। ये हैं अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सब बेस्ड हैं तीन चीजों पे, इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर और स्विच केस। देखिए अब तक मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर और स्विच केस का कोड नहीं बताया है, ठीक है अभी, बट वो मैं इन क्वेश्चंस के बीच में ही इनको करते करते ही बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि शुरुआत इफ एल्स से ही करेंगे, बाद में टर्नरी और स्विच केस का मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके वही बेसिक इफ एल्स पे बेस्ड है, ठीक है। मल्टीपल इफ कैसे लिखते हैं उस पे बेस्ड है, ठीक है। इफ और एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लिखना हो मतलब उस पे बेस्ड है, ठीक है। ये सब शुरुआत वाले हैं, ठीक है, काफी सिंपल है, बस आपको यूज करना आ जाएगा इससे, ठीक है, कि इफ एल्स को यूज कैसे करते हैं अच्छे से। उसके अलावा आपके पास ये जो है इस टाइप के होंगे, जो ग्रेड वाले में आपको बता रहा था ना, जिसमें कि लैडर इफेल्स लग रहा था आपका, ठीक है, वो सारे बिना लैडर इफेल्स के और इफेल्स लैडर यूज करके क्या डिफरेंस होता है वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग, ठीक है। तो उस पे आपके कई सारे क्वेश्चन है। फिर जो है थोड़े जो कैलकुलेशन वाले थे, जैसे लाइब्रेरी फाइंड वाला था जो मैंने कराया था, ठीक है, इसके जैसे और है। उसके अलावा ये है जो मैं आपको बता रहा था ना, राइट अ प्रोग्राम टू डिजाइन अ कैलकुलेटर, ये जो आपका जनरली स्विच केस से करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा अगेन बिना स्विच केस के और स्विच केस के साथ क्या डिफरेंस है, क्या ज्यादा मतलब अच्छा दिखता है, मतलब अच्छा होता है यूज करने के लिए, या मतलब क्या ज्यादा आपका इजियर होता है, ठीक है, वो सब आपको दिख जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अलग अलग फाइल्स बना लेता हूँ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन की। जैसे कि मैं नाम ऐसे कुछ दे देता हूँ, इफ एल्स अंडरस्कोर वन डॉट जावा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा डिफॉल्ट कोड है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लेना है, चेक करना है कि वो इवन है या वो ऑड है, ठीक है ना। अब इवन और कैसे चेक करते हैं, चलिए पहले तो एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ पे आईएनटी, ऑफ कोर्स इवन और मतलब हम एक मतलब इंटीजर की बात करें, ठीक है। तो आईएनटी n इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, ठीक है, ये हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या चेक करना है कि ये n जो है आपका ऑड है कि इवन है। ऑड या इवन की कंडीशन क्या होती है, इवन की कंडीशन ये होती है कि वो 2 से डिविजिबल होता है, समझ में आया। कंडीशन ये होती है कि वो 2 से डिविजिबल होता है। अब डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं 2 से, तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम लोग 2 से डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर आपका 1 है इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 है मतलब वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये चीज हुई। कौन सा हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं जिससे कि रिमाइंडर निकलता है, याद करिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताए थे ना मैंने कुछ कुछ,
उनमें आपका क्या था, एक तो मतलब बेसिक वाले प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और एक और था, वो था आपका ये, सॉरी ये मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस से हमारा रिमाइंडर आता था। तो चलिए हमारे पास नंबर n है, हमें फाइंड आउट करना है जब n को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n मॉड्यूलस 2, इससे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा जब n 2 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, समझ में आ गया ना। अगर ये जीरो आता है तो रिमाइंडर जीरो है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो इवन नंबर है। अगर आपका जो है रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, जैसे 1 आता है, तो ऑब्वियस बात है कि भाई डिवाइड नहीं हो रहा है वो, तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। ठीक है, उसमें रिमाइंडर आ रहा है कुछ ना कुछ। रिमाइंडर जीरो का मतलब होता है कि हाँ डिविजिबल है। रिमाइंडर नॉन जीरो है, जीरो के अलावा कुछ भी है, मतलब कि वो नंबर डिविजिबल नहीं होता है गिवन डिवाइसर से। तो अब इसको इफ एल से कैसे लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे कि इफ आपका n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू जीरो है, अगर है जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एन। अब एक ही लाइन थी तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, कली वाला कली ब्रैकेट, बट ठीक है। हाँ, प्रिंट डॉट प्रिंट एन कुछ भी, इट इज एन इवन नंबर, पूरा लिखे हैं, सिंपली आपका इवन लिख देता है, हमें क्यों उतना अच्छे से लिखना है। ठीक है, इवन, एल्स अगर जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं होगा तो ये एल्स पे आएगा। ठीक है, जीरो नहीं, इसका मतलब दूसरा केस है इसका। ठीक है, ऑड है ये। ठीक है, तो अब नॉन जीरो रिमाइंडर हुआ या वन रिमाइंडर हुआ, कुछ भी कहें, तो आपका दूसरा केस हो जाएगा, वो होगा आपका ऑड का, क्योंकि या तो इवन या तो ऑड होगा ही होगा। तो इवन नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑड। तो आपका ये है। ठीक है, और इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक बन गया, यही है प्रोग्रामों का पूरा। ठीक है, क्या किया, दोबारा रिपीट करता हूँ। n मॉड्यूलस 2 से रिमाइंडर आ रहा था व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 2, अगर वो जीरो है तो इवन होता है, अगर रिमाइंडर 1 है तो वो ऑड है। ठीक है, तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इसको एक और ढंग से कर सकते हैं कि मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, कि इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1 देन प्रिंट ऑड। ये भी कोड सही है, बिल्कुल सही, कि अगर रिमाइंडर इवन है तो रिमाइंडर जीरो है तो इवन, रिमाइंडर वन है तो ऑड। बट आपको पता ही है अगर जीरो नहीं है तो वन तो होगा ही, तो फिर हम लोग ने सीधा एल्स में डाल दिया कि ये नहीं है तो ये तो जरूर होगा ऑड वाला। समझ गए, सिंपल। आप इसमें वो भी लैडर इफ एल्स भी जैसा कुछ भी डाल सकते हैं कि इफ, वही n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, एल्स इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 देन प्रिंट ऑड। बट अगेन जरूरत नहीं है। ठीक है, कि पहला केस नहीं तो दूसरा तो होगा ही। तो ये था आपका इवन ऑड का। अब इसको रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने कोई नंबर डाला 4, इवन आ गया। ठीक है, अगर आपने कुछ और डाला, जैसे कि डाला 7, तो आपका ऑड आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे आपका प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ए डिजिट और नॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमें ऐसे एक नंबर इनपुट करना है। ठीक है, और चेक करने के वो डिजिट है कि नहीं। अब जैसे नंबर कुछ भी हो सकता है आपका, 1 5 7 25 100। डिजिट मतलब 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो होते हैं उनको डिजिट कहते हैं ना हम लोग। तो बेसिकली हमको चेक करना है कि वो 1 से लेकर 9 तक की रेंज में लाया कर रहा है कि नहीं। अगर उस रेंज में लाया कर रहा है, सॉरी, 0 से 9, 0 भी डिजिट हुआ ना, 0 से 9 के बीच में लाया कर रहा है तो वो डिजिट है, अदरवाइज वो नहीं है डिजिट। ठीक है, तो दूसरा एक हम लोग बना लेते हैं। तो हमें ऐसा चेक करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, n ग्रेटर देन 0 एंड n लेस देन 9। ठीक है, मतलब बिटवीन 0 एंड 9 लाई करता है कि नहीं आपका नंबर। और 0 और 9 भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी लग जाएगी, मतलब इक्वल। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर है तो आप प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इट इज अ डिजिट। ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट इज नॉट अ डिजिट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास नेम चेंज कर लीजिएगा, मैं शायद भूल गया था। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा इनपुट, ठीक है, अब इनपुट जैसे हमने 4 दिया,
तो आउटपुट आ जाएगा इट इज अ डिजिट। बट अगर हम कुछ और डालेंगे जो रेंज के बाहर होगा 25, इट इज नॉट अ डिजिट, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब इसमें देखिए तीन सिचुएशंस है। अब तक जो कर रहे थे इवन था या तो ऑड था, डिजिट था या नहीं था। इसमें हमारे पास तीन कंडीशंस है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पे नई फाइल बना देता हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो का मतलब क्या है? जीरो तो जीरो है इटसेल्फ, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, सिंपल। तो अब हमें चेक करना है कि मतलब हमें देखना है कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एन इज लेस देन जीरो, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन आपका ये नेगेटिव। फिर चेक कर सकते हैं कि इफ एन इज इक्वल टू जीरो, तब लिख सकते हैं हम लोग क्या, जीरो। तब का ऐसा कुछ कोड आ जाएगा, थोड़ा अलग कर लेता हूँ। हाँ, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, इफ एन इज लेस देन जीरो नेगेटिव, एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डबल इक्वल टू भूलिएगा मत। इफ एन इक्वल टू जीरो देन जीरो, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है हमारा चेक करने का। एक है कि हम लोग जो है लैडर इफेल्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए लैडर इफेल्ट्स का मैंने आपको ये बताया था कि कंडीशंस थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, और कोड थोड़ा सा मतलब थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब कंडीशन तो कम नहीं होंगी, बट एक ये काम कर सकते हैं कि एल्स इफ डाला, और फिर हम लोग यहाँ पे सीधा एल्स डाल सकते हैं। क्यों, समझिएगा कि अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेस देन जीरो भी नहीं है, तो भाई ऑब्वियस केस है कि एंड में वो जीरो ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ चेक नहीं किया कि एल्स इफ एन इक्वल टू जीरो, हमने सीधा ऐसे कर दिया, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, वो तीन इफ के बजाय आप एल्स एल्स करके लिखोगे ना, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये तीसरा इफ आपका कम हो जाएगा, कंडीशन आपको एक और लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, इनपुट हमने डाला 4, कुछ भी 45 डाल दिया, तो आपका आया पॉजिटिव, ठीक है। आपने डाला -35, तो आया नेगेटिव आपका। अब आपने डाला जीरो, तो आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो मैंने आईएनटी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, डबल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। डबल के लिए आपको बस यहीं पे चेंज करना है, ठीक है। यहीं पे आपको नेक्स्ट डबल कर देना है, ठीक है। नीचे चेंज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था अगर डबल और आईएनटी कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है जीरो इस 0.0 बन जाएगा और कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं इसको रन करूंगा 4.7 आएगा आंसर पॉजिटिव। अगर मैंने किया 8 पॉइंट, नहीं नेगेटिव क्लिक कर रहा है ना, ये -8.9 नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं कर रहा हूँ आपका सपोज जीरो, 0.0 कहें या जीरो ही लिख दें, जीरो आ जाएगा, टाइप कास्ट हो जाएगा 0.0 में, ठीक है।